नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्स है बीए प्रोग्राम, उसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, आपने सुना होगा अभी तक हम बात करते थे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कि ऑनर्स में नहीं होता, प्रोग्राम में होता है। तो हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ये क्या होता है बीए प्रोग्राम के अंदर, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है हमें बीए प्रोग्राम के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था, इसलिए इस पे ये वीडियो बनाई जा रही है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं बीए प्रोग्राम में हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था हर कॉलेज में अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बच्चे पूछ रहे थे उसमें क्या हमें ये सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं, ज्योग्राफी मिलती है कि नहीं। तो वो सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, क्योंकि एडमिशन में अभी आपका टाइम है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की, तो अभी आपके पास यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर लें ताकि एडमिशन के टाइम पे कोई भी जल्दीबाजी ना हो। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी डीयू की जो पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, उसका भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि जिस भी कॉलेज में, मैं यहाँ पर डीयू के सारे कॉलेजेस तो नहीं ले सकता, लगभग आपके जो है 70 के आसपास कॉलेज होंगे, मैं सारे तो यहाँ पर नहीं ले सकता, पर जितने मेरी नज़र में थे कॉलेज जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उनका यहाँ पर जो है मतलब लिस्ट बताऊँगा, उनकी लिस्ट बताऊँगा कि उन कॉलेजेस में आपको बीए प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, तो हर कॉलेज में अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से, ARSD जिसे कहा जाता है, साउथ कैंपस का ये कॉलेज है। और आपके सामने आप देख सकते हैं कि लिस्ट जो है आपके सामने है। तो ये लिस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है संस्कृत। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो बीए प्रोग्राम और आपका बीए ऑनर्स होता है, उसमें जो बीए प्रोग्राम का मैंने आपको डिटेल में स्ट्रक्चर बताया था कि 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, तीसरी आपकी लैंग्वेज होती है, चौथा AECC होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको तीनों साल पढ़ने होते हैं, तो उसमें जो पहला यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मिलता है आपको ARSD में, वो है संस्कृत प्लस कोई भी आप इनमें से आप सब्जेक्ट ले सकते हो साथ में। संस्कृत के साथ इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है और हिस्ट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरा कॉम्बिनेशन आपके सामने है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ आप ले सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि अब मैं यहाँ पर एक एक अगर पढ़ के बताऊँगा तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप जो है इनको पढ़ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको ARSD कॉलेज में आपको पढ़ने को मिलेंगे अगर आप बीए प्रोग्राम लेते हो। ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। अब दूसरा कॉलेज जो है वो है दौलत राम कॉलेज। ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है और ये विमेंस कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। तो यहाँ पर जब आप बीए प्रोग्राम लेते हो तो वहाँ पर आपको जो है पढ़ने को मिलेगा, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है, और हिस्ट्री और पोल साइंस का है, NHE एंड म्यूज़िक का है, ESB एंड NHE का है, और फिलॉसफी और साइकोलॉजी का है, फिज़िकल एजुकेशन है और पोल साइंस के साथ में फिज़िकल एजुकेशन एंड हिंदी का है, संस्कृत एंड म्यूज़िक का है, हिस्ट्री एंड इंग्लिश इलेक्टिव का है। तो ये दौलत राम कॉलेज का हो गया कॉम्बिनेशन। अब दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो है, उसमें जब आप बीए प्रोग्राम करते हो तो वहाँ पर आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस। आपको एक बात बता दूं, कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से नहीं सेलेक्ट कर सकते। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉलेजेस की तरफ से ही लिस्ट आती है, और उन कॉलेजों में सिर्फ यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, यही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जो आपको जब आपका एडमिशन टाइम आएगा तो ऐसे ही आपके सामने कॉलेज और कोर्स और उसके कॉम्बिनेशन आपको लिखे आएंगे सामने, और आपको सेलेक्ट करना है। मान लो आपकी परसेंटेज आ गई, कट ऑफ में मैच कर गई, अब आपको एडमिशन करवाना है, तो आपको अब चुनना है कि आपको इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री के साथ एडमिशन करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके सामने लिखा है, या इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस के साथ एडमिशन कराना है। ये लिस्ट आपके सामने आएगी, वहाँ आपको सेलेक्ट करके फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में इकोनॉमिक्स पोल साइंस है, हिस्ट्री पोल साइंस है। और अगला कॉलेज है राजधानी कॉलेज। इसमें आपको मिलता है इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये सारे जो नीचे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है आपके सामने हैं, आप इसको पॉज करते हुए देखते हुए चल सकते हैं।
और ये आपको जो है कॉम्बिनेशन मिलेंगे राजधानी कॉलेज के अंदर। आप अगर बीए प्रोग्राम करते हो तो ये आप सब्जेक्ट वहाँ पर ले सकते हो। अब बात की जाए दयाल सिंह कॉलेज की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का है, इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, इको प्लस मैथमेटिक्स और इको प्लस फ़िलासफ़ी, इको पोल साइंस और इको पंजाबी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप दयाल सिंह कॉलेज में जाते हैं तो आपको ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ज्योग्राफी भी मिलेगी कि नहीं। तो ज्योग्राफी आपको बता दूँ बहुत कम कॉलेजों में होती है, जिसमें से जो दयाल सिंह कॉलेज एक कॉलेज है, और ज्योग्राफी भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी अगर आप बीए प्रोग्राम में जाते हैं। तो और भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, राइट साइड में जो है ये भी दयाल सिंह कॉलेज के ही कॉम्बिनेशंस हैं। आप इनको भी एक बारी ज़रूर पढ़ें, और अगर आपका इनमें से कोई इंटरेस्ट है तो आप इनमें से सेलेक्ट करके आप अभी से सोच के रखें, और जब एडमिशन का टाइम आएगा तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो सेलेक्ट करके। अब अगला जो कॉलेज है वो है गार्गी कॉलेज। ये भी गर्ल्स कॉलेज है, और इसके अंदर जो आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए कॉम्बिनेशन वो है इंग्लिश डिसिप्लिन प्लस साइकोलॉजी। मैंने आपको बताया था ना डिसिप्लिन क्या होता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश आपको मेन सब्जेक्ट भी रहेगा अगर आप लेते हो, और इंग्लिश जो लैंग्वेज के रूप में जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दो इंग्लिश हो जाएगी आपके पास अगर आप यहाँ पर जाते हो इंग्लिश डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट। इंग्लिश आप यहाँ पर फिर 3 साल पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री और पोल साइंस मेन होते हैं वैसे यहाँ पर इंग्लिश मेन होगा आपका अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाते हो। और देख सकते हैं इंग्लिश प्लस फ़िलासफ़ी, इंग्लिश प्लस हिस्ट्री, इंग्लिश प्लस जर्मन, और नीचे आता हूँ थोड़ा तो इकोनॉमिक्स प्लस साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, और इको प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इकोनॉमिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, और साइकोलॉजी प्लस फ़िलासफ़ी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपको गार्गी कॉलेज में करने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी है राइट साइड में मैथमेटिक्स प्लस ईएसबी जो मैंने आपको बताया अभी, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस ईएसबी एंड स्मॉल बिजनेस। तो ये कोर्स के अंदर बीए प्रोग्राम में आपको गार्गी कॉलेज में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात करी जाए हंसराज कॉलेज की, तो वहाँ पर आपको जो है बीए प्रोग्राम जब आप लेते हो तो आपको अंदर जो कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा वो है इको प्लस कॉमर्स का, इको प्लस हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी प्लस हिस्ट्री, फ़िज़िकल एजुकेशन और हिस्ट्री, संस्कृत प्लस हिस्ट्री। मतलब आपको दोबारा समझा दूं, आप इनमें से कोई भी एक जब चूज़ करोगे तो आपको 3 साल तक आपके ये 2 सब्जेक्ट मेन बन जाएंगे। ठीक है, इनको डिसिप्लिन कहते हैं हम। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट बन जाएंगे और आपको 3 साल फिर इन्हीं पर फोकस करके ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगला कॉलेज है हिंदू कॉलेज। मैं आपको बता दूं मैं खुद हिंदू कॉलेज का स्टूडेंट हूं, और मेरा जो इसमें से जो कॉम्बिनेशन है वो है हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री प्लस पोल साइंस बीए प्रोग्राम में पढ़ने को मिल सकता है। यहाँ पर हिंदू कॉलेज में इको प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक्स के साथ आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी प्लस फिलोसफी है, और संस्कृत पर प्लस पोल साइंस है। ठीक है, तो ये हिंदू कॉलेज आपको ऑफ़र करता है। इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह नहीं है यहाँ पे बीए प्रोग्राम के अंदर या कहीं भी। तो आपको मैं बता दूं जो यहाँ पर लिस्ट निकलती है जो आपके सामने लिखा हुआ है यही सिर्फ आपको उस कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, जो ये लिस्ट है इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने को मिलेगा। अब बात की जाए इंद्रप्रस्थ कॉलेज की, तो ये भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर कॉम्बिनेशंस की, और एक में यहाँ पर पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉलेज अभी बचे हुए हैं। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि क्या करना है, कि आपको इसमें से देख लेना है जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे। एडमिशन टाइम पे आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके और अपना एडमिशन उसमें कर सकते हैं, और आपको वो सब्जेक्ट फिर रहेंगे आपके पास। ठीक है, अब अगला कॉलेज है जीसस एंड मैरी कॉलेज। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन भी आपको पढ़ने को मिलेगी जीसस एंड मैरी कॉलेज में, और साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी के कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री प्लस स्पेनिश, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, और भी बहुत सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार पॉज करके। तो यहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन और सोशियोलॉजी का भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, और फिज़िकल एजुकेशन प्लस हिस्ट्री का भी। तो जिन बच्चों के पास फिज़िकल एजुकेशन है उनको अगर एडिशनल में है, बच्चे पूछ रहे थे कि सर एडिशनल में है तो क्या हमारी परसेंटेज कटेगी, तो अगर ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन ऑलरेडी है वो जब ऑफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपकी परसेंटेज कटने के चांस बहुत कम होते हैं। अगला कॉलेज है किरोड़ी मल कॉलेज। इसके अंदर आपको बीए प्रोग्राम में जो मिलता है वो है पोल साइंस और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है।
इको प्लस पोल साइंस का है, पोल साइंस प्लस फिलोसफी का है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का है, फिलोसफी और हिस्ट्री का है, और इसी तरीके से आप जो है और भी देख सकते हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा किरोड़ीमल कॉलेज में। अगर बात की जाए लेडी श्री राम कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, इसमें भी ये प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिल सकती है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ मैथमेटिक्स, इको प्लस हिस्ट्री और इको प्लस मैथमेटिक्स है, और भी आप नीचे देख सकते हैं। अब बात की जाए मैत्री कॉलेज, ये भी गर्ल्स कॉलेज है। इसमें आपको पोल साइंस के साथ हिस्ट्री आप ले सकते हैं, पोल साइंस के साथ सोशियोलॉजी, पोल साइंस हिंदी, पोल साइंस पंजाबी और पोल साइंस के साथ संस्कृत। और बात की जाए हिस्ट्री के साथ आप हिंदी ले सकते हैं, हिस्ट्री पंजाबी, हिस्ट्री संस्कृत, सोशियोलॉजी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स इंग्लिश, और इस तरीके से आपके जो है कॉम्बिनेशन बनते हैं सब्जेक्ट के। अब बात की जाए SGTB खालसा कॉलेज जो है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इसमें आपको इको प्लस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स का मिलता है, इकोनॉमिक्स प्लस म्यूज़िक का मिलता है, इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस। ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि हिंदू कॉलेज में लास्ट ईयर तक होता था पर अब की बार नहीं है। इकोनॉमिक्स प्लस पोल साइंस, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। हिस्ट्री प्लस पोल साइंस है, और हिस्ट्री प्लस म्यूज़िक है, मैथमेटिक्स प्लस म्यूज़िक है, मैथमेटिक्स और पोल साइंस भी है। तो आप बता दूँ, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं फिर भी आप यहाँ पर आके मैथमेटिक्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है जो कॉमर्स का है वही मैथमेटिक्स ले सकता है, BA प्रोग्राम में आप मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं। और बात की जाए श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज की, साउथ कैंपस का काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे आपको इंग्लिश के साथ सोशियोलॉजी ले सकते हैं, इको के साथ मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री के साथ आप पोल साइंस पढ़ सकते हैं, पोल साइंस के साथ सोशियोलॉजी, हिंदी हिस्ट्री और संस्कृत पोल साइंस, और ये लैंग्वेज के साथ तमिल जैसे है पोल साइंस ले सकते हैं, तेलुगु के साथ पोल साइंस है, हिंदी के साथ पोल साइंस है, हिस्ट्री के साथ पोल जो आपका सोशियोलॉजी है, और इको के साथ पोल साइंस है। अब बात करें जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, तो इसकी भाई बहुत लंबी लिस्ट है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट से लेकर राइट तक सारा जो ये पेज है इनकी लिस्ट से भरा पड़ा है। तो आप इनको तसल्ली से आप पॉज करके एक एक जो है कॉम्बिनेशन को पढ़िए, और जो आपका इंटरेस्टेड कॉम्बिनेशन हो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जाकिर हुसैन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से आप ये कोर्सेज़ के अंदर जो कॉम्बिनेशन है आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप इसको आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो और भी बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज होती हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं जो यहाँ पर जो है जाकिर हुसैन कॉलेज जो करवाता है। अब रामजस कॉलेज के अंदर क्या है, संस्कृत के साथ आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फ़िलोसफी, और फिलोसफी के साथ भी आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी हैं आपको मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लिस्ट है और सारा पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे टाइम कम होता है, और आप इसको पॉज करके पढ़ते जाइए। रामलाल आनंद कॉलेज जो है यहाँ पर एक ही आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। रामलाल आनंद कॉलेज में अगर आप BA प्रोग्राम करते हो तो इको प्लस मैथमेटिक्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। रामानुजन कॉलेज है, यहाँ पर भी है आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाएगी एंड स्मॉल बिजनेस का कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स के साथ काफ़ी अच्छा है। हिस्ट्री पोल साइंस है, हिस्ट्री फिलोसफी है, फिलोसफी पोल साइंस है, साइकोलॉजी है ESB के साथ, ठीक है। अब बात की जाए मोतीलाल नेहरू कॉलेज, तो ये 2 शिफ्ट में चलता है आपका, डे एंड इवनिंग। डे वाले में जो है वो है हिस्ट्री पोल साइंस, इको पोल साइंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक चीज़ कि जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो इस तरीके से कुछ होते हैं और आपको इसमें से सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और वही फिर आप आगे पढ़ते रहते हैं 3 साल तक। तो ये भी आप देख लीजिएगा। और फिज़िकल एजुकेशन बहुत बच्चे पूछते हैं कि DU में है कि नहीं है, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑफ़र करवाते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन अगर आपके पास है तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको आगे DU में भी पढ़ने को मिल सकती है। जो कॉलेजेस में मैं बताता जा रहा हूँ उसकी लिस्ट में अगर वो है। अब बात की जाए PGDAV कॉलेज, तो इसकी लिस्ट भी काफ़ी लंबी है, साउथ कैंपस का ही कॉलेज है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस में जो हिंदू कॉलेज था उसमें भी इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं थे जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन साउथ कैंपस के कॉलेजेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल साइंस इकोनॉमिक्स है, पोल साइंस इंग्लिश है, पोल साइंस संस्कृत है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन। और इवनिंग शिफ्ट का जो है PGDAV उसमें भी आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। श्यामलाल कॉलेज है, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज है, इसको भी आप देख सकते हैं, साउथ कैंपस का कॉलेज है। पॉज करके जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं। और बात की जाए DCSE कॉलेज जो है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसके अंदर जो BA प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता है वो है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसको ASPSM प्लस जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स आपको साथ में मिलेगी। और
कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इको के साथ आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सब्जेक्ट ले सकते हैं, इको के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं, और भी जो नीचे सब्जेक्ट है। तो आप कहने का मतलब ये है, यही एक फ़ायदा है। जैसे आप ऑनर्स में जाते हो तो आप लिमिटेड रहते हो, अगर पोल साइंस ऑनर्स लोगे ना तो सिर्फ पोल साइंस में ही ज़्यादातर आप घुसे रह जाओगे। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीए प्रोग्राम में कितने ज़्यादा दुनिया भर के जो है आपके सामने कॉम्बिनेशन है, कहीं भी जा सकते हो, आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो। 12th तक अगर आपने इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा तो भी आप जाके यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, तो कुछ नया आपको यहाँ पर मिलता है। और कुछ ये भी एक मेरा रीज़न था कि मैंने बीए प्रोग्राम लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके देखना ज़रूर, और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, पोल साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और फिलोसफी के साथ फूड एंड टेक, ठीक है, सोशियोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट। तो कुछ नई नई चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, जो अभी तक आपने सब्जेक्ट पढ़े उनके अलावा अगर आप कुछ नया करना चाहें तो वो भी ये प्रोग्राम आपको देता है। तो आप इसको भी ज़रूर देख लेना। और ये भी लक्ष्मीबाई कॉलेज के ही कॉम्बिनेशन है, सोशियोलॉजी, एप्रिल डिज़ाइन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट। अब बात की जाए शहीद भगत सिंह कॉलेज, इसमें आपको मिलता है हिस्ट्री पोल साइंस, इकोनॉमिक्स कॉमर्स, ज्योग्राफी पोल साइंस, और ज्योग्राफी हिंदी, और इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स। बात की जाए कमला नेहरू कॉलेज की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो ये लिस्ट है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब आगे जो है मैं आपको बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आपको बता दिए हैं। अब अगर सारे बताने बैठूंगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, जो जो लिस्ट थी वहाँ पर आपको पॉज करना है, कॉम्बिनेशन को अच्छे से देखना है। मैंने आपको थोड़ी जल्दी में बताया है, कॉम्बिनेशन को अच्छे से देखना है। और फिर आपको क्या करना है कि जब एडमिशन से पहले वही कॉम्बिनेशन की लिस्ट आपको मिलेगी कि आपको चुनना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं 3 साल मेन सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको इन्हीं कॉम्बिनेशन में से चुनना होगा। तो आशा करता हूँ आपके डाउट जो थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हर कॉलेज में अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, मैंने आपको बताया है, और कॉम्बिनेशन के ही हिसाब से वहाँ पर पढ़ाई होती है। अब जिस कॉलेज में ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो वहाँ पर ज्योग्राफी आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।